अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 5 साल निवेश करके कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि 5 साल में करोड़पति नहीं बना जा सकता, पर मैं आपको इसमें प्रूफ दूंगा कि सिर्फ 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट करनी है और आप कुछ सालों बाद करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? आगे चलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 3 दोस्तों की रियल लाइफ स्टोरी को बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कैसे तीनों दोस्तों ने एक साथ करियर शुरू किया था, पर उनमें से एक ही सबसे ज़्यादा पैसे कमा पाया। उसका ऐसा क्या माइंडसेट था जो बाकी 2 के पास नहीं था। हाँ, इस वीडियो में आपको एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में भी डिफरेंस पता चलेगा कि एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान कैसे सोचता है, वो कैसे अपने करियर की शुरुआत करता है और कैसे डिसीजन लेता है। वहीं जो गरीब माइंडसेट वाला होता है उसके पास हो सकता है बाकी उससे ज़्यादा पैसा हो, पर उसका वो माइंडसेट उसको कभी ज़्यादा दिनों तक अमीर नहीं रहने देता। वह आपको अमीर दिखेगा पर उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप उसको रियल में अमीर बोल सको। तो हमारी कहानी के जो 3 दोस्त हैं, एक का नाम कपिल है जो कि पेशे से इंजीनियर है, दूसरे का नाम रोहन है जो पेशे से अकाउंटेंट है और तीसरा मोहन जिसका खुद का बिजनेस है। इन तीनों ने 12th क्लास तक एक साथ पढ़ाई की थी। उसके बाद तीनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करने चले गए। तीनों की एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और एक साथ ही जॉब लगी, जिसमें कपिल कमाता है महीने के 50,000 रुपये क्योंकि वो एक कंपनी में इंजीनियर है। रोहन कमाता है अपने महीने के 40,000 रुपये क्योंकि वो किसी कंपनी में अकाउंटेंट है। और जो मोहन है उसने अपना नया बिजनेस सेटअप किया है तो वो अभी 35,000 रुपये कमाता है। तीनों दोस्त अपनी जॉब और अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं, पर उसी के साथ हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं और बातचीत करते हैं, जिससे कि उनकी दोस्ती बनी रहे। पर इसी बीच जो मोहन है, जो अभी सबसे कम पैसा कमा रहा है और अपना थोड़ा बहुत पैसा बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगा रहा है, वो बिजनेस करने में, पैसे से पैसे बनाने में विश्वास रखता है। तो उसने कहीं से सुना कि म्यूचुअल फंड में पैसा अगर हम लगाते हैं तो कुछ सालों में अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो उसने वही बात अपने दोनों दोस्तों को बताई, पर बाकी दोनों ने मना कर दिया। कहा, भाई शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है, किसी को रिटर्न नहीं मिलता है, बहुत रिस्की है, तू जितना कमाता है वो भी गवा बैठेगा। पर मोहन को उनकी बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो उसने थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में सीखना और समझना शुरू किया। तो उसे धीरे धीरे पता चला कि म्यूचुअल फंड में कुछ इंडेक्स फंड हैं जिसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो कम से कम चांस होता है नुकसान होने का। तो उसने जब पैसा लगाना शुरू किया तो उसने SIP शुरू कर दी 10,000 रुपये मंथली की, क्योंकि उसका जो प्लान था वो क्लियर था कि मुझे 5 साल तक पैसा लगाना है और उसके बाद उसे होल्ड करना है। 10,000 रुपये मंथली की SIP उसने 5 साल तक कंटिन्यू की और उसके बाद SIP रोक दी और उसने उस पैसे को वहीं शेयर मार्केट में पड़े रहने दिया। कुछ सालों बाद जब वो दोबारा मिलने लगे तो मोहन की इनकम बढ़ चुकी थी, रोहन की भी इनकम बढ़ चुकी थी और कपिल की भी इनकम बढ़ चुकी थी। परंतु जो मोहन था उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी, बाकी दोनों से थोड़ी अपग्रेड हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसको अब अपने फ्यूचर की चिंता नहीं थी। उसने जो अपना पैसा लगा दिया था शेयर मार्केट में, वह धीरे धीरे अच्छा खासा रिटर्न बनाने लगा था और उसको कल की चिंता नहीं थी कि कल उसका क्या होगा। धीरे धीरे उन तीनों की शादी हो गई, फैमिली की जिम्मेदारियां आ गई, पर मोहन की लाइफस्टाइल वैसे ही रही क्योंकि उसके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी। एक दिन उन दोनों दोस्तों ने, कपिल और रोहन ने, आपस में बात की कि भाई खर्चे तो तीनों के हो गए हैं, हम तीनों की फैमिली है, तीनों के बच्चे हैं, पर मोहन की लाइफस्टाइल तो चेंज ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मोहन ने बताया अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो उसने 5 साल पहले शुरू की थी। उसने बताया कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी अब मुझे अच्छा रिटर्न देने लगी है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ और अपनी कमाई हुए पैसों को खर्च कर पा रहा हूँ अपने ऊपर। तो रोहन ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा, पर कपिल ने फिर से मना कर दिया। हाँ, कि कपिल आजकल सबसे ज़्यादा कमा रहा था क्योंकि एक कॉर्पोरेट कंपनी में इंजीनियरिंग की पोस्ट पे था, उन दोनों से बहुत अच्छी सैलरी थी, पर कपिल को आज भी शेयर मार्केट पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर इस बार रोहन ने उनकी बात नहीं मानी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। तो
तो मोहन ने उसे 1-2 इंडेक्स फंड बताए। तो रोहन ने कहा पर मैं इस बार 7 साल तक लगातार इन्वेस्ट करूंगा। तो मोहन भी बात मान गया और उन्होंने 7 साल तक इन्वेस्ट किया। 7 साल के बाद रोहन ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी और अपने कमाए हुए पैसों से फिर मौज मस्ती करने लगा, क्योंकि अब उसके पास भी अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं थी। ये चीज़ जब कपिल ने देखी तो कपिल को भी लगा कि अब मुझे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर मैंने इन दोनों से बहुत टाइम बाद शुरू किया है तो मैं ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्ट करूँगा। तो कपिल ने लगातार 21 सालों तक इन्वेस्ट करने का सोचा। अब जब कपिल के इन्वेस्टमेंट के 21 साल पूरे हुए तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ सालों तक और रखी। फिर उसके बाद तीनों ने मिलकर डिसाइड किया अब हम चेक करते हैं कि हम तीनों की जो इन्वेस्टमेंट थी तो सबसे ज़्यादा किसको रिटर्न मिला है। तो कपिल ने कहा सबसे ज़्यादा तो मुझे ही रिटर्न मिला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 21 साल तक इन्वेस्ट किया है, तुमने तो सिर्फ 7 साल और 5 साल ही इन्वेस्ट करके बंद कर दिया था, तुम्हारे पहले शुरू करने का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। पर जब उन्होंने अपने पोर्टफोलियो खोले तो मैं बताता हूँ क्या हुआ उसमें। कपिल ने जिसने 21 साल इन्वेस्टमेंट की थी तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 25 लाख रुपए। वहीं रोहन ने जिसने 7 साल इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 8.5 लाख रुपए। और तीसरी जगह मोहन ने जिसने सबसे कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे और सबसे पहले किया था तो उसने टोटल इन्वेस्ट किया था 6 लाख रुपए। पर उसी पे जो रिटर्न की बारी थी, कपिल को 21 साल इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न मिला था वो था 3.5 करोड़ रुपए। दूसरी जगह रोहन ने जिसने 7 साल इन्वेस्ट किया था और 8.5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, उसको रिटर्न मिला 4.9 करोड़ रुपए। मतलब कपिल से ज़्यादा, बल्कि उसने सिर्फ 7 साल इन्वेस्ट किए थे। और तीसरी जगह मोहन जिसने सिर्फ 6 लाख रुपए मार्केट में लगाए थे, उसका टोटल रिटर्न हुआ 5.93 करोड़, मतलब लगभग 6 करोड़ रुपए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसे लगा के इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे मिल सकता है और कपिल के इतने ज़्यादा पैसे लगा के इतना कम रिटर्न कैसे बना। तो दोस्तों, जो ये म्यूचुअल फंड की गेम है ये पैसे से ज़्यादा टाइम की है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह होता है। आप जितनी देर पिच पे खड़े रहेंगे आपकी टीम के रन और जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। आपको लगेगा कि मैं T20 की तरह 20, 25, 40 बॉल में 80-90 रन बना के चला जाऊं तो मेरी टीम जीत जाएगी। यह बिल्कुल गलत है। और वैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपको लगता है कि मैं मोटा मोटा पैसा मतलब लाख 2-2 लाख 3-3 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर देता हूं और कुछ सालों बाद मोटा रिटर्न निकाल लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमाने के लिए पैसे से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर तीनों दोस्तों ने साथ में इन्वेस्ट किया होता और तब 5 साल, 7 साल और 21 साल इन्वेस्ट किए होते तब ज़रूर कपिल की इनकम या रिटर्न ज़्यादा होते। पर सबने अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट किया और सबसे ज़्यादा टाइम मोहन ने दिया। उसने 5 साल इन्वेस्ट करके 30 साल अपने पैसे को पड़े रहने दिया शेयर मार्केट में, इसलिए सबसे ज़्यादा रिटर्न उसके पास में आया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो ये कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 5 साल इन्वेस्ट कीजिए और करोड़पति बनिए, पर तब मैंने ये नहीं बताया था आपको कि आज 5 साल इन्वेस्ट करके 30 साल बाद करोड़पति बनोगे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो शायद आप वीडियो छोड़ के भी चले जाते, पर अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो थोड़ी देर वीडियो में और रहिए। मैं आपको समझाऊंगा कि शुरुआत के 5 साल में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और बाद में करोड़पति बनने से क्या होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप तो ये सोच के आए थे कि अपने 5 से 6 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। हाँ जी दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सिर्फ सैलरी बेस्ड जॉब कर रहे हैं तो आप एक साथ या एक बार कभी बैठ के कैलकुलेशन करना अपनी सैलरी की कि आप आज कितनी कमा रहे हो और 10 साल बाद कितनी कमाओगे, उसका एक एवरेज निकालना और उसको 30 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप 30 साल लगातार जॉब करते हो तो क्या तब भी आप इतने रुपए कमा पाओगे जितने का रिटर्न आपको 5 साल इन्वेस्ट करके मिला है? जी नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जॉब करने वाला अपने 30-35 साल, तो बहुत बड़ा जॉब करियर होता है, उसमें 5 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ कमा ही नहीं पाता, तो उतना बचाना, जोड़ना, उसकी सेविंग रखना पॉसिबल ही नहीं है।
मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपसे कि आप 5 साल इन्वेस्ट करो और उसके बाद खाली बैठो, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना है। आप जो पैसा कमा रहे हो डेली, जो सैलरी से पैसा आ रहा है वही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 5 साल अपने खर्चे थोड़े से कम करके उसमें से 10,000 रुपये मंथली निकाल के शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 5 साल बाद बंद कर दीजिए और अपने पैसों को फिर एंजॉय करिए। फिर जब 30 साल बाद आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होगा तब आप अपने बच्चों को या अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान सोच सकते हैं। और उस बीच आपको क्या करना है, आपको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, ज़्यादा पैसा कमाना है। पर अगर आप ये नहीं करते हैं तो 30 साल तक जॉब करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आपके पास 10, 12, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, उसको आप अपने बच्चों की शादी में, पढ़ाई में लगा दोगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आप डिपेंड हो जाओगे किसी और के ऊपर। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो आज से ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं और अगले 5 साल तक इन्वेस्टेड रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी एज ज़्यादा है, 30 साल बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं है 30 साल तक इन्वेस्टेड रहना। आप 5 साल इन्वेस्ट कीजिए और अगले 5 से 7 साल वेट करके फिर इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए और आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। या फिर आप अपने बच्चे के नाम पे कोई म्यूचुअल फंड शुरू कीजिए, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। जब वो बड़ा होगा और उसको अपने बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए या शादी के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर उस पैसे को निकाल के यूज़ कर सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि 10,000 रुपये मंथली आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक दूसरा प्लान बताता हूँ जिसमें मात्र 3,000 रुपये आपको मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। 3,000 रुपये की SIP कराइए 5 साल के लिए और अगर आप उसको 15% के रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल में आप मात्र 2,17,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें आपको 30 साल के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। और 3,000 रुपये पर मंथ SIP करना बहुत आसान है, आप वो भी कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप इसके साथ पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। आप साइड हसल कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे या किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना साइड में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देंगी। साथ में आप थोड़ा थोड़ा पैसा SIP के थ्रू अपने कल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको 5 रूल्स ऑफ मनी बताए हैं कि पैसा कैसे बनता है, वो कौन सी आदतें होती हैं जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाता है, जो एक गरीब आदमी में नहीं होती और अमीर आदमी में होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपको ये सारी वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।